नमस्ते, मैं डॉक्टर दीपाली आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस नए चैनल में जिसका नाम है आदि आयुर्वेद। सबसे पहले मैं आप सबकी माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि आज का वीडियो शेयर करने के लिए मुझे बहुत देरी हो गई। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। लेकिन अब यहाँ से आगे मैं कोशिश करूँगी कि हफ्ते में एक बार या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन में एक बार मैं आपके साथ आयुर्वेद रिलेटेड अपना वीडियो शेयर कर पाऊँ। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि धन्वंतरी भगवान का अवतरण कैसे हुआ, क्यों उनको पहला चिकित्सक कहा गया है या फिर आयुर्वेद में उनका क्या महत्व है, ये हमने लास्ट एपिसोड में देखा। अब इस एपिसोड में हम देखेंगे कि आयुर्वेद मतलब क्या। आयुर्वेद ये दो शब्दों से बना है, एक है आयु और दूसरा है वेद। तो आयु मतलब क्या, अपना जीवन। वेद मतलब क्या, तो शास्त्र। तो जिस शास्त्र में अपना जीवन कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, इसका पूरे कारण मीमांसा के साथ जहाँ पे विवेचन किया गया है वो शास्त्र है आयुर्वेद शास्त्र। अभी ये साहित्य में कहाँ पे आता है वो मैं आपको एक शॉर्ट में बताती हूँ। अपने साहित्य में 4 वेद बताए गए हैं। ऋग्वेद सबसे पहला वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है इसमें ऋचा या फिर श्लोक या फिर मंत्र चिकित्सा बताई गई है। दूसरे वेद यजुर्वेद में बताया गया है कि यज्ञ चिकित्सा कैसे करते हैं या फिर यज्ञ का अभ्यास इसमें बताया गया है। तीसरा वेद है सामवेद। तो सामवेद में संगीत का अभ्यास किया गया है या फिर संगीत का अपने ट्रीटमेंट में कैसे हम उपयोग कर सकते हैं वो बताया गया है। चौथा वेद है, फोर्थ वेद है अपना अथर्ववेद, जिसको भेषज वेद ऐसा भी कहा जाता है। अभी इस अथर्ववेद में औषधि द्रव्यों का मतलब हर्बल मेडिसिन का उपयोग चिकित्सा में कैसे करें वो बताया गया है। आयुर्वेद इसी वेद का उपवेद माना जाता है। कुछ शास्त्रज्ञ ऐसा भी मानते हैं कि आयुर्वेद ये इसको 5वां वेद कहना चाहिए, ना कि अथर्ववेद का उपवेद। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है कि अथर्ववेद का उपवेद या फिर आयुर्वेद स्वतंत्र एक 5वां वेद। तो देखते हैं कि आयुर्वेद की व्याख्या क्या है। तो हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तस्य यत्रोक्तम आयुर्वेदस उच्यते। मतलब हिताहितम, हित अहित, हाँ, हित आयु अहित आयु, सुखम दुखम, सुख कर आयु दुख कर आयु। देखो कौन सा हित, हित मतलब जो अपने लिए अच्छा है वो, अहित जो अपने लिए अच्छा नहीं है वो, हाँ, तो हित कर आयु अहित कर आयु। सुख कर आयु जो सुख हैप्पीनेस है ना, तो सुख कर आयु। दुख कर आयु, दुख कर मतलब जो सैडनेस लाने वाला है, हाँ, ऐसी वाली आयु। इनके लक्षण क्या है, इनके कारण क्या है और इनकी चिकित्सा क्या है, इसका सविस्तर वर्णन जिसमें है वो है आयुर्वेद। हु के अनुसार मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार एकाध व्यक्ति को हम तभी हेल्दी कहेंगे जब वो शारीरिक, मानसिक और सोशल, ये तीनों तरह से अगर वो फिट है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तब जाके उसको हेल्दी बोलना चाहिए। लेकिन हमारे आयुर्वेद में ये पहले से ही बताया गया है। वहाँ पे सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक आरोग्य को पहले ही उतना इम्पोर्टेंस दिया गया है। आयुर्वेद का प्रयोजन जो है उससे आपको ये बात पता चलेगी कि ये तो हमारे आयुर्वेद में पहले ही बताया है। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। मतलब आयुर्वेद में स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, इसका अर्थ ये है कि स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य रक्षण कैसे करे। जो निरोगी है, जिसको कोई भी डिसीज नहीं है, उसका स्वास्थ्य, उसका मानसिक स्वास्थ्य और उसका शारीरिक स्वास्थ्य वो कैसे मेंटेन रखे, कौन सी दिनचर्या करे, क्या ऋतुचर्या फॉलो करे, उसको कोई भी व्याधि ना हो इसलिए कौन सी चिकित्सा करे। अगर बाय एनी चांस उसको व्याधि हो गया, अगर वो बंदा बीमार हो गया, तो अभी वो व्याधि की चिकित्सा कैसी करनी है, वो व्याधि के लक्षण कैसे हैं, व्याधि के कारण क्या है, इसका पूरा डिटेल स्टडी अपने आयुर्वेद में है। इसीलिए हम कहते हैं कि आयुर्वेद ये आदि शास्त्र है। आदि मतलब श्रेष्ठ, सबसे पहला, परिपूर्ण ऐसा शास्त्र। आयुर्वेद ये
अनादि शास्त्र है, मतलब जिसका कोई जन्म नहीं, जिसका कोई मृत्यु नहीं। इसका मतलब ये है ब्रह्मा भगवान को वो जस्ट याद आया उनको, स्मरण हुआ कि ये आयुर्वेद है। उन्होंने वो दक्ष प्रजापति को दिया, दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमार को दिया और वो आगे जाके गुरु शिष्य परंपरा से पास ऑन होते रहा। अभी हम जो आयुर्वेद पढ़ते हैं, याद रखते हैं, आगे पास ऑन करते हैं, वैसे वैसे आयुर्वेद आगे चलता जाएगा। आयुर्वेद का सृष्टि में अस्तित्व कायम है, लेकिन अभी 10,000 साल पहले जैसे आयुर्वेद अपने भूलोक पर आया, मतलब वो पहले से ही अस्तित्व में है, लेकिन भूलोक में जब आया वो, उसके बाद हमारे मनुष्यों ने उसका जो अध्ययन किया है, उस पे जो रिसर्च किया है, उसी से ये धीरे 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 प्रगल्भ होते गया, ज्ञान से प्रचुर होते गया। आयुर्वेद को आप्तशास्त्र ऐसे ही माना जाता है। आप्त मतलब क्या कि अपना, जो अपना है, जो अपना शुभ चिंतक है वो। अभी इसका इसी का मतलब ये है कि जो चीज़ आयुर्वेद में बताई है ना, तो वो आपके हित में ही है। अगर उसमें ये चीज़ लिखी है कि ये बाबा ये ऐसा है, तो वो वैसा ही होना है। आज 10,000 सालों के बाद भी उसमें जो भी विवेचन है, उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। तो ऐसा है ये अपना आयुर्वेद। आयुर्वेद ये 3-4 मिनट में बात बताने की है ही नहीं। ये धीरे 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 अपने जैसे सेशन आगे चलते जाएंगे, वैसे आपको पता चलते जाएगा। अगले भाग में, अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि आयुर्वेद 8 अंगों में कैसे डिवाइड किया है और कैसे अपना ये आयुर्वेद शास्त्र, अभी का जो मॉडर्न साइंस है, वो सब फिट इसमें कैसे बैठता है, वो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगी। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी एट पीस एंड ब्लिस। बाय बाय।